योग वशिष्ठ के इस सूत्र में ऋषि कहते हैं, डू नॉट बी दैट विच इज अंडरस्टूड, नॉट द वन हु अंडरस्टैंड्स, abandon all concepts and remain what you are। वह मत बनो जो समझा जाता है, न वो बनो जो समझता है। सारी अवधारणाओं को त्याग दो और वही हो रहो जो हो। वही हो जाओ जो हो। कमाल की बात। सारे धर्म का सार इस एक सूत्र को ही अगर हम बस सामने रखें, सारे अध्यात्म के दर्शन को हटा दें, पर्याप्त है। न वो बनो जो समझा जा रहा है, न वो बनो जो समझ रहा है, न ज्ञाता न ज्ञेय। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों से मुक्त, नोअर और नोन, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड। जो देखा जा रहा है, जो देख रहा है, दोनों तुम नहीं हो। अब दोनों नहीं हो तो क्या हो? क्योंकि दोनों एक ही हैं। जो जाना जा रहा है विषय और जो जानने वाला विषयी है, वो एक ही हैं। ये एक ही चेतना का विस्तार है, तो हम अलग अलग विभाजित करके क्या देखते हैं? इसीलिए सूत्र बड़ी क्लेवरली, बहुत चतुराई से इस बात को रख रहा है। ये सूत्र जितने सीधे दिखाई देते हैं उतने हैं नहीं, बहुत चतुराई है इसमें। कहते न वो जानो जो जाना गया, न जो जान रहा है उसमें कैद हो। हर तरह की मानसिक अवधारणा को हटा दो और वही हो जाओ जो हो। विभाजन को गिराओ, द्वैत के उलझाव से मुक्त हो। द्वैत ने जिस जिस जगह जिस जिस तरह से उलझाया हुआ है उस सब से हट जाओ। हम जब ज्ञान इकट्ठा करने निकलते हैं या हम जीवन में कुछ भी करने निकलते हैं तो हम हमेशा दो में बांट देते हैं। ये ज्ञान है, ये अज्ञान है। ये हमको जानना है, इससे हमको बचना है। ये मैं हूं जो इसको जानेगा या जो इससे बचेगा। फिर एक द्वंद्व शुरू होता है, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट अलगाव पैदा कर देता है कि कहीं दो की सत्ता है। वो उलझे रहेंगे और हम क्या जान रहे हैं अगर हम गौर से देखेंगे तो वो किसी मेंटल कॉन्सेप्ट से अधिक चीज नहीं होगी, किसी मानसिक अवधारणा से बड़ी चीज नहीं होगी। वो लोग एक पंथ से दूसरे पंथ में चले जाते हैं, एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल मानसिक अवधारणाएं बदलते हैं। लोग केवल अपने बंदी गृह बदलते हैं, केवल अपने पिंजड़े बदलते हैं। एक बंदी गृह में रहते रहते थोड़ा मन खिन्न हो जाता है तो लगता है चलो दूसरा बंदी गृह तलाशें, उसमें हम चले जाएं। जैसे कोई एक शादी करता है और शादी से त्रस्त हो जाता है, डाइवोर्स ले लेता है, फिर दूसरी शादी कर लेता है। काम वही करेगा, खुद बदला नहीं है, वही का वही रहेगा और फिर पाएगा कि सब वही का वही है। कुछ भी तो ऐसा खास बदल नहीं गया, जो जैसा था वैसा ही है। क्योंकि जो यहां पर विभाजित करने वाली वृत्ति थी वो तो एक ही थी। दो में तोड़कर देखने वाली जो वृत्ति थी वो तो एक ही थी। और जब तक व्यक्ति इस एक इंटीग्रल फ्लो ऑफ लाइफ, जीवन के अखंडित प्रवाह को नहीं देख लेता, तब तक समस्याएं और उसके जीवन के दुख सब बने ही रहेंगे।
वो जाने वाले नहीं। ये जो सूत्र हैं पथ प्रदर्शन भी हैं, चेतावनी भी हैं और एक जीवन शैली भी है। सूत्र कह रहा है कि सब मानसिक अवधारणाओं को हटाकर वही हो जाओ जो तुम हो। क्या हो? क्या हो? विशुद्ध चैतन्य का प्रवाह, अनाम अरूप सत्ता, दैट वेरी सोर्स। जिसके ऊपर सब प्रवाहित हो रहा है। जीवन का सारा कार्य व्यापार जिसके ऊपर चल रहा है वही हो जाओ, क्योंकि वही हमारा होना है। जिसमें सारी विपरीतताएं मिल जाती हैं, जिसमें सारे विरोधाभास तिरोहित हो जाते हैं, जिसमें आरोह अवरोह खो जाते हैं, उतार चढ़ाव विलीन हो जाते हैं, वो श्री वशिष्ठ का प्रभु श्री राम से बहुत सीधा संवाद और सारे धर्मों का सार। धर्म क्या है? जो कोई भी मानसिक अवधारणा में बांधता नहीं। अब इस कसौटी पर अगर हम सारे धर्मों को कसें तो उस पर कितने खरे उतरेंगे हम स्वयं जानते हैं। क्योंकि धारणाओं के पिंजड़े बेचने के सिवा धर्मों ने कोई काम तो किया नहीं है। फिर नए पंथ बन जाते हैं, नए संप्रदाय बन जाते हैं, वो नए पिंजड़े बेचने लगते हैं। हमको सारे पिंजड़ों से आजादी चाहिए। हमको वही होना है जो हम हैं, सारी विपरीतताओं को एक दूसरे में संभाले हुए। लोग बड़े चुनाव वाले हैं। अब देखो कौन व्यक्ति क्या दर्शन लाता है, उसके पीछे उसका पूरा जीवन शामिल होता है। कृष्णमूर्ति जी ने निरंतर एक बात दोहराई, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य। कृष्णमूर्ति जी ने ही हमेशा कहा चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित सजगता। और हमेशा उनकी बातें होती थी पूरे परिदृश्य को समझने की। जैसे अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछो तो सीधा ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब नहीं देंगे, वो कहेंगे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। पूरा परिदृश्य देखो, ये पूरा परिदृश्य जुड़कर कुछ का कुछ बनता चला जा रहा है। ये एकांगी नहीं है, वन डायमेंशनल नहीं है। कहीं कोई बड़ा जंगल पैदा होता है तो वो अपने पीछे एक रेगिस्तान को भी बनाता है। एक रेगिस्तान के पैदा होने के साथ ही एक जंगल भी पैदा होता है। हमको जंगल चाहिए, रेगिस्तान नहीं चाहिए, समस्या हो जाएगी। अब अच्छा तो ये होगा कि हम रेगिस्तान की खूबसूरती भी देखना शुरू करें। अच्छा तो होगा कि हम जंगल को भी जितना प्यार करें उतना ही रेगिस्तान को भी प्यार करें। तभी तो धारणाओं से मुक्त होंगे। हमको कोई भी चुनाव अगर अटकाएगा, हम द्वैत में उलझेंगे, किसी मानसिक अवधारणा में उलझेंगे और उलझ कर रह जाएंगे। जीवन में इसीलिए क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या सही और क्या गलत, इतनी आसानी से तय नहीं हो जाता। बहुत संयम से, बहुत दृढ़ता से, धीरे धीरे चलना होता है। तब जाकर चीजें स्पष्ट होती हैं कि क्या है आशय, क्या है जीवन की गहराई, क्या है जीवन का पूरा विस्तार। कभी कभी कोई बीमारी भी हमको निखार के चली जाती है। कोई व्यक्ति है जीवन भर बड़ा स्वस्थ जीवन जी रहा है और उथला है, बहुत शैलो है, उसके अंतर्मन में कोई गहराई नहीं। कभी कोई व्यक्ति अचानक किसी बीमारी से गुजरता है, पीछे पीछे एक अनिर्वचनीय गहराई चली आती है। वो सोचता है ये कहां से आ गई, ये भी छुपी थी। वहीं पर विपरीतता कई बार उभार देती है। हमको सफेद चौक से लिखना है तो ब्लैक बोर्ड को काला कर देना होता है। ये बात तो बड़ी अच्छे से समझ में आ जाती है कि ब्लैक बोर्ड
काला ही होता है। लेकिन जीवन में जब ऐसा विरोधाभास आता है तो हम विचलित हो जाते हैं। वहीं पर हमको धैर्य रखना है और हमको धारणा मुक्त होकर बस वही रहना है जो हम हैं। एक व्यक्ति से, एक वृक्ष से, एक पशु पक्षी, एक किसी प्राणी मात्र से भी अगर हम कुछ क्षण धारणा मुक्त होकर बिता लें तो हमारे जीवन में क्रांति हो जाती है। इसलिए अगर इन सूत्रों को व्यवहारिक जीवन में उतारना है तो पूरा जीवन नहीं, या अचानक 24 घंटे भी नहीं, वो भी अति हो जाएगी। हमारी पुरानी आदत है धारणाओं में जीने की। 24 घंटे में कुछ पल ऐसे जरूर निकालें जब बिना किसी धारणा के कुछ करें। बाजार ने तो हमको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि हम कुछ खा पी भी बिना धारणा के सकें, क्योंकि धारणा में जैसे ही हम कुछ बांधते हैं हम प्रोडक्ट हो जाते हैं, या वो चीज प्रोडक्ट हो जाती है। धर्म, राजनीति, बाजार, सब बाजार है। तो उनकी कवायद क्या है कि व्यक्ति को एक उत्पाद में, प्रोडक्ट में बदल दिया जाए। तो हम आजकल कुछ खाते पीते भी नहीं, सब मानसिक अवधारणाएं ही खाते पीते। कभी कुछ भोजन, कुछ पेय ऐसे उसको एंजॉय करें बिना किसी धारणा के, अच्छा है, बुरा है, शरीर के साथ क्या करने वाला है, नहीं करने वाला है। बस अगर वो अच्छा है, प्रीतिकर है, तो उसके रस में डूबे। कोई प्राणी, कोई प्रकृति की चीज, उसका नाम हटा दें, उसकी व्यवस्था हटा दें, उसके लिए जो हमने मान्यताएं मानी हैं वो सब हटा दें और थोड़ी देर उसके साथ बैठें। हमने वृक्षों तक को नहीं छोड़ा है, ये खराब वृक्ष, ये अच्छा वृक्ष, ये पवित्र वृक्ष, ये अपवित्र वृक्ष, ये पवित्र किताब, वो अपवित्र किताब। हमने तो कुछ भी छोड़ा नहीं, सब कुछ को मानसिक धारणाओं की जंजीरों में बांध कर रख दिया है। तो आदत एकदम से नहीं टूटती है। 24 घंटे में कुछ पल ऐसे निकालें, फिर धीरे धीरे क्रांति होती है। और हो सकता है धीरे धीरे फिर वो समय का दायरा बढ़ता जाए और वो 24/7 हो जाए और आप भी महाबाहो हो जाए, माइटी आर्म्ड हो जाए, फ्री फ्रॉम एवरी मेंटल कॉन्सेप्ट। और यही विशुद्ध धर्म है।